ओके, कंटिन्यू करते हैं अपन प्रीवियस क्लास के लेक्चर से। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का आखिरी क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन जो हमने किया था दैट वाज जेई वाला क्वेश्चन ना। आगे आंसर उसका मैं सॉल्व करके बता सकता हूँ अगर नहीं आया तो। कि कोई ऐसा जिसने ट्राई नहीं किया हो, ट्राई ही नहीं करा, ट्राई नहीं करा। लास्ट वाला क्वेश्चन जो था, आगे आंसर। अरे भाई साहब, तुमको पता भी है क्लास में चल क्या रहा है? क्योंकि जब मैं बोलता हूँ ना तब तुम लोग आपस में बात कर रहे होते हो। दिखाओ मुझे एक बार क्वेश्चन। 5x की पावर 8 वाला ना। एक मिनट में इसको कॉपी कर लेता हूँ। बातें नहीं करना, मैं आप में से किसी से पूछूंगा कि कैसे किया है। 5 कौन है बे? समझ नहीं आ रहा क्या? दूर दूर बैठ जाओ, एक काम करो पीछे चले जाओ यार, पीछे चले जाओ। अरे यार ऐसे बात मत किया करो बीच बीच में, मेरे को इरिटेशन होने लगता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x की पावर 7। मैं वेट कर रहा हूँ इतनी देर से कि अभी चुप हो ही जाएगा अपने आप। एफ ऑफ 0 आपको दे रखा है 0 के बराबर, ठीक है। एफ ऑफ 1 पूछा है, 4 ऑप्शन है, देखेंगे। हाँ सॉरी। तो मैंने आपको उस दिन बताया था जो तरीका, कि कभी भी आपको ऐसे बड़े पावर्स आ जाए ना, जैसे स्क्वायर खोल मत देना, बहुत बुरे तरीके से फंस जाओगे, है ना। ये 8 6 ये सब बड़े बड़े पावर्स होते हैं, तो डिवाइड बाय द हाईएस्ट पावर और आपका सॉल्यूशन डेफिनेटली एक लाइन में आ जाएगा, है ना। तो सब्सटीट्यूशन अगर छोटे पावर्स हो तो फिर तो वो इजीली सब्सटीट्यूट हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूंगा, ऊपर हाईएस्ट पावर कितना है और नीचे कितना है 14, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे x की पावर 14 से, और ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे तो नीचे, हाँ देखो 5x की पावर 8 अपॉन x की पावर 14 कितना हो जाएगा ये? 5x की पावर 14 माइनस 8 6 हो जाएगा क्या, प्लस, और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा 7 अपॉन x टू द पावर 8। और नीचे देखो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है ना, क्या लिखा है समथिंग स्क्वायर, और उसको अपन डिवाइड कर रहे हैं x की पावर 14 से। तो पहले तो दोनों का पावर सेम सेम बनाने की कोशिश करो ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना आए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 7 की पावर 2, ठीक है। कुछ लोग इसको, है ना, मतलब मैं जैसे नोटिस कर रहा हूँ, कुछ लोग इसको x की पावर 49 भी सोचने लग जाते हैं। ये सोचते हैं कि x की पावर 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई होता है, पावर का पावर नहीं किया करो, ठीक है। तो x की पावर 7 की पावर 2 दैट इज 14, ऑलवेज मल्टीप्लाई द पावर्स, ठीक है। अच्छा तो दिख रहा है आपको, अब ये दोनों स्क्वायर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कॉमन पावर 2 और नीचे x की पावर 7 रहेगा। हालांकि अपन ने 14 से डिवाइड करा है, 14 है भी, लेकिन जब अंदर घुसेगा वो ब्रैकेट के तो x की पावर 7 बन के घुसेगा, आधा बन के घुसता है। स्क्वायर रूट होता है तो डबल बन के घुसता है। तो x की पावर 2 अपॉन x की पावर 7 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x की पावर में 5, जिसका डेरिवेटिव मेरे को ये साफ साफ नजर आ रहा है दूर से। एक माइनस आएगा वो अपन सेटल कर लेंगे। 1 अपॉन एक्स की पावर 7 8 होना चाहिए, है बिल्कुल है। एक माइनस आएगा सेटल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है ना। क्वेश्चन एक्चुअली एफ ऑफ 1 फाइंड करना, यस। तो हम क्या करेंगे, इसको टी रखेंगे 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 प्लस 2, इसको हमने टी रखा। तो ऊपर पता है क्या आ जाएगा, देखो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -5 अपॉन एक्स की पावर में 6 -7 अपॉन एक्स की पावर में 7 dx, दिस इज इक्वल टू dt। ये माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम ऊपर वाला बन गया। आप एक काम करो, ये माइनस को उस तरफ पहुंचा दो, तो ऐसे सोच लो कि दिस होल थिंग इनटू dx इज माइनस dt, है ना। हमें ना आंसर को निकाल के देखते हैं। अब देखो मैंने 2 लाइन लिखी है बस, और आंसर ऑलमोस्ट हमारा आ चुका है। माइनस ऑफ dt होल थिंग डिवाइडेड बाई, ये t है और इसका स्क्वायर है, टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ गलती मत कर देना। माइनस ऑफ टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1,
ठीक है, तो 1/t आंसर आएगा और प्लस सी तो होगा ही होगा। अच्छा, सो ये एफ ऑफ एक्स दे रखा है क्या? दिस इज एफ ऑफ एक्स, माइनस कट गया था, यही आएगा। तो 1/t, व्हाट इज टी? टी ये है पूरा आइटम, 1/x की पावर में 5, 1/x की पावर में 7 प्लस 2, ये टी है, और प्लस सी, ये आपका आ रहा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें एफ ऑफ 0 0 दिया, तो फटाफट जीरो डाल देंगे तो एकदम सब जीरो हो गया। ओह माय गॉड, सर मैं बता रहा हूँ एक मिनट, क्या इन्फिनिटी? नीचे इंफिनिटी आ जाएगा क्योंकि x को पॉजिटिव कर सर, वो नहीं सर, माइनस आएगा। देख लेते हैं, बता दो एक बार मुझे, क्या पता भाई मैं कुछ मिस कर गया हूँ। सर हमने एक माइनस मल्टीप्लाई किया और माइनस डिवाइड किया। नहीं मैंने किया नहीं एक्चुअली डिवाइड, बाहर का नहीं है ये, इसको मैंने माइनस डी टी बोल दिया है, दिस इंटू डी एक्स, ये पूरा माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, एक माइनस बाहर है, इसको रहने दो, फिर टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये हो जाएगा टी की पावर में -2 + 1 अपॉन -2 + 1, वही -1 है। ठीक है, और एक माइनस पहले से बाहर है, तो ये वाला माइनस मैंने काटा था। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इसका अपन, क्योंकि ऐसे जीरो रखेंगे तो भाई इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी तो आ नहीं रहा है, फाइनाइट आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। तो लेट अस टेक एलसीएम, तो x की पावर में 7 इंटू एक्स की पावर, बस इतना ही है ना, 1/x की पावर में 2 प्लस x की पावर में 7, तो इतना ही आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, प्लस सी। ठीक है, तो ये x की पावर 7 को उचका के ऊपर पहुंचा दो, यहाँ पे x की पावर 7 प्लस x की पावर 2 प्लस 1, थोड़ा सीक्वेंस में लिख दिया मैंने, दिस इज फंक्शन 2 आएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, ये रुको एक मिनट, 2x की पावर 7 आएगा। ठीक है, अभी अभी जीरो डालेंगे तो ये सब 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे x की पावर 7 आएगा, हाँ होगा, बस फर्क दोनों बार नहीं पड़ेगा क्योंकि एक बार 0 डालना एक बार 1 डालना, बट ठीक है, सही कह रहे हो, ये 0 आ गया, तो एफ ऑफ 0 है 0, मतलब सी का वैल्यू 0 आ गया, है ना, तो एफ ऑफ 1 निकालना है अपने को, तो फटाफट डालेंगे ऊपर 1 और नीचे कोएफिशिएंट को जोड़ दो, 2 + 1 + 1 4, 1/4 आएगा, -1/4 आ रहा था क्या आप लोगों का? 1/4 ही आएगा। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, है ना, इसको आप डिफिकल्ट की कैटेगरी में मत डालना। हाँ, इसका ट्रिक जो है वो आपको पता होना चाहिए कि बड़े पावर्स में आप खोल मत देना है इसको, पहली बात तो, और दूसरी बात, और कोई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मत सोचो। डोंट थिंक कि यार कोई लोग सोचते हैं ना कि x की पावर 8 का डेरिवेटिव x की पावर 7 होगा, वो नीचे दिया है, उल्टा दे रखा है, कैसे करेंगे? अगर आपको ऐसा दिया जाए ना कि ऊपर पावर 8 है, नीचे 7 है, 6 है और नीचे 3 है, तो समझ जाना कि भाई आपको डिवाइड करना है हाईएस्ट पावर से, तब आपको सब कुछ दिखेगा। आई होप ये आपने लिख लिया होगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, यस सॉल्व दिस वन, ये काफी इजी इंटीग्रल। कल आपका एक और प्री बोर्ड होगा मैथ्स का, ठीक है, 40 क्वेश्चंस, आप 60 मिनट्स में कर देना, फन सेशन होता है हमारे लिए। क्या हो गया? 1 - 3x की पावर 4/3, कल फिर सुबह आना पड़ेगा। मैं बात करता हूँ एक बार सर से, x की पावर 1/3 dx, दिस इज इट। ये वाला क्वेश्चन आप करो सॉल्व, ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन दे दिया मैंने, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो जेई मेंस का क्वेश्चन था ये, हाँ ये वाला 2019 का था ना, हाँ ये दिस वन, नहीं ये तो ओके। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें,
देखो यार, आपको पहले तो हर बार एक चीज आप हैबिट बना लो कि अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट तो दिख ही जाता है कि हाँ ये तो अपने को आता है, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है तो आप पहला थॉट हमेशा 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 सब्स्टिट्यूशन का ही रखेंगे। मैं आपको 3 मेथड और बताऊंगा इसके बाद। सब्स्टिट्यूशन के बाद मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फिर पार्शियल फ्रैक्शन, फिर कुटर कुटर, लेकिन पहला थॉट हमेशा सब्स्टिट्यूशन का ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप सोचो कि क्या इसका डेरिवेटिव दिया है डीएक्स के साथ, हाँ दिया है बिल्कुल। 4/3 का डेरिवेटिव आपको साफ साफ मन ही मन में समझ में आ जाएगा कि 4/3 माइनस 1 इज 1/3, तो क्यों ना हम इसको टी मान ले, और 1 का डेरिवेटिव 0, -3 बाहर है, 4/3 नीचे आएगा, इंटू एक्स की पावर 4/3 माइनस 1, इट इज 1/3 dx, दिस इज इक्वल टू dt। ठीक है, अच्छा -4 की कमी है यहाँ पे, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, एक्स की पावर 1/3 dx, दिस इज इक्वल टू dt अपॉन -4, ऐसा लिख देते हैं। क्या तो ये dt बाय -4 रख देंगे, किसको, इसको अपने dt बाय -4 रख दिए, तो dt बाय -4 का 1/4 नेगेटिव बाहर निकल दिया, dt यहाँ पर है, और ये t dt हो जाएगा, सो दिस विल बिकम t²/2, और बाहर है -1/4 प्लस कांस्टेंट, आगे आपका आंसर t की जगह दोबारा ये रख दो। ठीक है, अनलेस अनटिल आपसे स्पेसिफिकली c निकालने को ना बोले, तब तक तो आपको बस मैच कराना है ऑप्शंस में। जो भी आंसर उसमें एलन आता है तो उसमें मॉड में होती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बोर्ड एग्जाम में जरूरी हो जाता है बस। आई नो, वो इसलिए होता है ना ताकि एलन के सामने, लॉग के सामने नेगेटिव नंबर ना आ जाए, जरूरी नहीं है, बट आपको हमेशा ऑप्शंस में, बुक्स में मिलेगा, तो कोई ऐसी बात नहीं, आप बोर्ड एग्जाम में जरूर लगाए, मैं हर बार बच्चों को ये बोलता हूँ, क्योंकि वो लोग, उनको बहाना चाहिए होता है ना, अगर आपके बाई चांस 100/100 आ रहे हो, लॉग में मॉड नहीं लगाया, तो एक बहाना तो मिल ही जाएगा उनको, बहुत मुश्किल से कहीं ना कहीं से नंबर वो काट ही लेते हैं। x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x, तो पावर में क्या है इसका? नहीं, x इंटू कॉस एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर, ये भी आसान क्वेश्चन है, देखते ही हो गया होगा ना क्या करना है, तो इसका मैं बता देता हूँ, x sin x, इसमें बाई पार्ट्स लगेगा, बाई पार्ट्स बोल रहा हूँ सॉरी, यूवी रूल लगेगा, और इसका डेरिवेटिव क्या पता शायद ऊपर दिया हो, तो हम लोग डिफरेंशिएट करके देखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, प्लस साइन एक्स को छोड़ दिया, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 प्लस कॉस एक्स। ओहो, अरे प्लस कॉस एक्स क्या, ये तो कर दिया डिफरेंशिएट इतना, फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन भी तो करेंगे, तो हम माइनस साइन एक्स, मैंने एज इट इज लिख दिया उसको जल्दबाजी में। ये कौन है भाई, राक्षस जैसी हंसी वाला, तो ये मैंने नाम थोड़ी लिया तुम्हारा, अपने ऊपर क्यों ले लेते हो हमेशा तुम, एक्स कॉस एक्स इंटू टी एक्स, चोरी तो उसमें पकड़ा दी थी, आधा पादा कौन पादा, वो लेजिट तरीका है वो, उसमें हमेशा गलत इंसान निर्दोष ही पाया जाता है, निर्दोष नहीं दोषी पाया जाता है। नहीं, दो तरीके होते हैं उसके, देयर इज नो इन बिटवीन, इधर जो हंस रहा है उसने किया है, या जो एकदम चुप बैठा है उसने किया है। गंदी बातें करते हो तुम। ठीक है, पर -2 + 1, अच्छा अच्छा देखो, अब हम लोग ये चीज याद कर सकते हैं, 1/t² का जो इंटीग्रेशन होता है, 1/t² का इंटीग्रेशन जो होता है, आप इसको याद रख ले तो बेहतर होगा, आपका टाइम सेव होगा, अदरवाइज तो टाइम नहीं लगेगा सोचने में, t की पर -2 + 1 अपॉन -1 आएगा, तो बेसिकली इट इज माइनस ऑफ 1/t प्लस c, ऐसे छोटे छोटे इंटीग्रेशन एकदम आपको याद रहना चाहिए, माइनस ऑफ 1/t क्या है ये रख दो यार, x sin x प्लस cos x। ठीक है, इसमें अपन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। sin x माइनस cos x इंटू sin x प्लस cos x की पावर में 5 dt। ठीक है, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, देखते ही हो गया। ठीक है, तो इसमें अपन समय व्यर्थ नहीं करने वाले, ये वाला सवाल जो है दिस इज स्लाइटली बेटर, 2 sin
सही कह रहे हो, पता नहीं ऐसा कैसे लिख देता हूँ। 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अरे कहाँ से देखते नहीं हो तुम लोग, कहाँ ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या? अच्छा ऊपर वाला कैसे करेंगे, क्या बात कर। देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो साइन प्लस कॉस होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा साइन माइनस कॉस जैसा होता है ना, और जो साइन माइनस कॉस होता है उसका डेरिवेटिव उल्टा होता है। कहने का मतलब कि साइन प्लस कॉस को अगर आप टी मानोगे, साइन प्लस कॉस को अगर आप टी मानोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस माइनस साइन, है ना, dx बराबर dt। बेसिकली क्या लिखा हुआ है, वही तो लिखा है साइन माइनस कॉस dx, ये पूरा माइनस dt बन जाएगा, है ना। यहाँ पे साइन माइनस कॉस, यहाँ पे कॉस माइनस, ध्यान रखना, या तो उल्टा लिख लो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जिससे गलतियां होती है ना एक स्टेप और लिख लिया करो भाई। ये हो गया, अब इसको हम क्या करेंगे, दिस इंटू दिस, इसको पूरा माइनस dt बोल दो, माइनस को बाहर लिखा मैंने, और ये हो जाएगा t की पावर में 5। कर लोगे इसके बाद? ये वाला क्या किया जाए इसका, जिसका ये हो जाए उसके लिए एक और तोहफा। सबसे पहला थॉट पूरे इंटीग्रल कैलकुलस में सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही आना चाहिए। पहला थॉट हमेशा, कितनी भी मेथड पढ़ लो, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन ही सोचना है, ठीक है। एक्स, अगला क्वेश्चन मैं बस लिख रहा हूं, आप लोग इस पे ध्यान दो। पहले तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बाहर जो एक्स दिया है इसका कुछ पर्पस है, कुछ तो दिया है ना। कौन है भाई हमारे बीच में, शशि थरूर। ट्राई करो। प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर, क्या खोल मत देना उसको गलती से भी, टू साइन ए प्लस बी करके, है ना, बस इतना तो। नहीं नहीं, फिर तुमने इसको भी खोल दिया ना, अच्छी बात है। कभी कभी डर लगता है मेरे को ऋचा से बहुत, अनएक्सपेक्टेड सा सॉल्यूशन आ जाता है उसका, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि एकदम खोलना नहीं इसको। आप ऐसे सोचो कि कम स्टेप्स में सिंप्लीफाई हो जाए। देखो ये बाहर जो एक्स दिया हुआ है, ये किसका डेरिवेटिव होता है, अरे एक्स हो या 2x हो, एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव ना, 2 की कमी है वो तो कर दिया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे दिया हुआ है हर जगह, तो सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप शांत कर दो, इसको टी बोल दिया आपने, तो 2x dx ये dt हो गया, क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ। अब अपन सोच सकते हैं आगे क्या करना है, तो ये 2x इंटू डी एक्स, ये पूरा हो गया dt, और अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगा 2 साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा t माइनस साइन 2t। अब आप वो कर सकते हो जो रिचा कह रही थी, ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा बेटर होगा, बट कम से कम क्वेश्चन को थोड़ा सा फेमिलियर बना दो। 2 साइन टी प्लस साइन 2t, पता नहीं इसके बाद भी कोई अच्छा तरीका अपन निकाल सकते हैं, आई डोंट नो। करो करो, इसके बाद आप करो, एंड जिसका हो जाए उसके लिए सामने एक बड़ा क्वेश्चन।
ठीक है, ये एक स्टेप के बाद आपसे शायद पता नहीं हो जाएगा, देखते करके। देखिए हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है अपने को। ये साइन 2t जो है इसको अपन अब खोल सकते हैं। साइन 2t में क्या था, 2 sin t cos t, तो ये 2 sin t और उसका 2 sin t कॉमन आएगा। जो नहीं देख रहा फिर पूछेगा सर कैसे कर दिया। यहाँ पे 2 sin t cos t आएगा, तो उसका 2 sin t और ये वाला 2 sin t कॉमन लिया मैंने, और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस cos t। वो जो 2 sin t कॉमन लिया है वो नीचे भी कॉमन आएगा, तो कट जाएगा 2 sin t यहाँ से और 2 sin t यहाँ से, तो बचेगा क्या 1 प्लस cos t। अच्छा, ये 1 प्लस और 1 माइनस, मतलब 1 माइनस cos t और 1 प्लस cos t, ये तो कुछ होता है अपने को पता है। हाफ एंगल में इसको आप लिख सकते हैं ना, 1 के साथ cos की लव स्टोरी होती है। क्या लिख दोगे इसको? हाँ, ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर t बाई 2 और नीचे आ जाएगा साइन cos स्क्वायर t बाई 2। ये तो मैं नहीं सिखाऊंगा अभी, ठीक है। एक साल से चिल्ला रहा हूँ कि भाई ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो आगे रोना है, तो मैं यही सब बोल रहा हूँ। ये सब छोटी छोटी बातें एकदम बाउंसर चली जाएगी। 1 माइनस कॉस टी, ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि साइन स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर टी बाई 2 का अंडर रूट मॉड tan टी बाई 2 आना चाहिए। अभी मॉड वर्ड का अपन लोड नहीं लेते, चलो यहाँ लिख देता हूँ, हाफ इंटीग्रल ऑफ tan t बाई 2 dt। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल आप चाहो तो यहाँ पे मॉड लगा सकते हो, लेकिन मॉड लगाना होगा तो आपको कुछ ना कुछ स्पेसिफाई किया जाएगा क्वेश्चन में, जिससे आप ये डिसाइड कर सको कि मॉड कैसे खुलेगा। अभी फिलहाल के लिए अगर मैं tan t बाई 2 लिखता हूँ, एक मिनट, tan t बाई 2 अगर मैं लिखता हूँ फिलहाल के लिए, तो इसका इंटीग्रेशन हमने सीखा नहीं है ना, बट ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, आराम से, हाँ क्यों नहीं होगा, सीखा नहीं है लेकिन अभी सोच जरूर सकते हैं। ये होता क्या है, साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2 डी टी, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है ना। तो कॉस ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि टी बाई 2 थोड़ा ऊट पटांग हो जाता है। इसको अपन ने, अच्छा अब टी नहीं बोलेंगे, अब इसको वाई बोल दो। टी तो ऑलरेडी यूज हो गया ना, अपन सब्सटीट्यूशन के अंदर सब्सटीट्यूशन लगा रहे हैं, अब भी आ जाएगा। ठीक है, मैं बताऊं फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ ln ऑफ cos t बाई 2, बाहर हाफ रहेगा, चलो देख लेते हैं, माइनस ऑफ 1/4 रहेगा वैसे, नहीं 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 हाफ कट जाएगा क्योंकि हाफ अपॉन हाफ आएगा। खैर ये आ गया ऐसा, cos t बाई 2 का डेरिवेटिव ये होता है, और एक माइनस हाफ भी आएगा क्योंकि डेरिवेटिव में t बाई 2 का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि ये t का फंक्शन इसलिए हम dt लिखेंगे, क्योंकि ये y का फंक्शन इसलिए हम डायरेक्टली dy लिखेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो आप देख रहे हो एक चीज यार, एक बार देख लो सामने बोर्ड पे, जो माइनस साइन है ना, इसको मैं इधर पहुंचा रहा हूँ, ये वाला जो माइनस साइन है उसको मैंने उधर पहुंचा दिया, हाफ साइन टी बाई 2 डी टी, दिस होल थिंग इज माइनस ऑफ डी वाई, माइनस ऑफ डी वाई, और नीचे जो लिखा है दैट इज वाई, बाहर वाला हाफ कंज्यूम हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज इट, एंड आपका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ ln ऑफ y, विच इज माइनस ऑफ ln ऑफ y, कितना हो जाएगा cos t बाई 2, cos t बाई 2। हाँ आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, t की जगह ये करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस ऑफ ln ऑफ cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। हाँ बोलो सर हम लोग y अपॉन dy का इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपॉन dy। बाप रे बाप, नहीं हाँ, मैंने क्या किया था देखो आप, यहाँ पे क्या मैंने उसको रैशनलाइज किया, ये वाला आंसर ही आया, अब तो उसमें मैंने y को ये कंसीडर किया तो dy साइन। मेरे को समझ में नहीं आता कभी कभी कि क्या कर दिया तुम।
हाँ बताऊंगा, होता है, बताऊंगा। जी सर, अगर उसको एलन में आता है। अगर उसको वो कर दिया ना, वहां से प्लस कर दिया ना, तो आ जाएगा 1 माइनस cos t स्क्वायर अपॉन sin t। हाँ हो जाएगा। वो बोल देंगे तो एक हाँ क्या करा आपने यहाँ पे, समझा मैं समझा। वही किया था मैंने। वन, एक कोसेक आ जाएगा ना और एक आ जाएगा कॉट आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो हाँ तो आई टीच यू, कोसेक का इंटीग्रेशन और कॉट का इंटीग्रेशन एलन में आता है, एलन में आता है। तो फिर इसमें भी मैंने इसमें ये किया तो उसका डिफरेंशिएशन और डिवाइडेड बाय dy में आता है। इसका y ये। अरे यार तुमने ये ऊपर न्यूमरेटर को क्यों अज्यूम करा? सर इसको समझा दो सर कि कैसे हाफ आया है, हाफ कैसे हो गया। मैं पढ़ाता हूँ जब देखते नहीं हो तुम लोग। तुम लोग 2 बार मैंने बोला था कि हाफ उड़ा रहा हूँ, देख लो फिर पूछोगे बाद में। सर मैंने अब नहीं बताऊंगा मैं, जूझो तुम उससे। मैंने नहीं ये भी इसको, कंसीडर किया y। इसको y मानोगे तो ऊपर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए ना, नहीं है यहाँ पे। पर नहीं है ना। हाँ तो नहीं है तो रुक जाओ ना नहीं है जबरदस्ती थोड़ी करना है भाई, रुक जाओ बना के बताता हूँ मैं। ठीक है, मैं आपको कोसेक एक्स का कॉट एक्स का सबका डिफरेंशिएशन, सबका इंटीग्रेशन बता दूंगा। ठीक है, इनफैक्ट ये tan का भी इंटीग्रेशन जो है ना मैं बताऊंगा आपको क्या होता है, अभी थोड़ा हम वेट करेंगे। ऐसे आप याद रख पाओ तो मैं बोल देता हूँ, tan का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x, कॉट का इंटीग्रेशन होता है ln sin x। ठीक है, सब लॉग में आता है, पूरा लॉग में आता है, तो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। उसके लिए पूरा एनसीईआरटी में ना एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है 7.3 में भी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है अपने लिए भाई, जैसे तैसे अपन इसके सदमे से बाहर निकले, अब वो वाला क्वेश्चन करते हैं। इसको बता दो हाफ कैसा गया। देखो हाफ कैसे गया, सबसे पहली बात तो हाफ है यहाँ पे ना, ये सच्चाई तो है। ओ ये तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। देखो ये 2x ये किया कि नहीं तुमने? नहीं, मैंने क्या किया, वो x स्क्वायर प्लस 1 है ना, उसको ऐसे उसको बोल दिया m बोला और फिर पूरा सिंपलीफाई किया, फिर बाद में उसको वापस x स्क्वायर प्लस 1 डाल के फिर और t मान के। तुमने जो सिंप्लीफाई किया होगा उसमें क्या होगा मैं बता रहा हूँ, tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाहर में x आया होगा, मैं बता देता हूँ ना तुम्हें। अरे रुक जा मेरे भाई, सही किया तुमने, देखो ये आ रहा है ना तुम्हारा अंदर, हाँ बिल्कुल आएगा, बाई 2 आएगा, क्यों नहीं आएगा। फिर अब इसके बाद पूरे को टी मान लिया तुमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 को ना, हाँ तो तुम्हारे इसमें हाफ नहीं आएगा, क्या दिक्कत है, क्योंकि वो 2 और 2 कट जा रहे हैं ना, तुम्हारा तरीका अलग है तो हाफ नहीं आएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इस पूरे को आप क्या टी मान रहे हो, अगर तो इसका डेरिवेटिव जो होगा दैट विल बी 2x/2, सही है, dx दिस इज इक्वल टू dt, मतलब x dx dt, तो ये x dx को dt लिखा और ये tan t हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ tan t dt ये आ जाएगा। tan t का इंटीग्रेशन अभी मेरे को याद है तो मैं लिख देता हूँ, ln ऑफ sec ऑफ t है ना, ln sec x होता है प्लस c। तो क्या चमत्कार हो जाता है अचानक से, हाँ? मैंने x स्क्वायर प्लस 1/2 को t माना और फिर बाद में इसके अंदर x स्क्वायर प्लस 1/2 को t/2 हाँ दिस वन। देखो ये खतरनाक टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें तो सबसे पहला थॉट और सबसे आखिरी थॉट दोनों ही सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, आपका जो फाइनल आंसर आया था वो था -ln cos x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, सही। वो लेकिन वो cos t/2 था, तो वो डिवाइडेड बाय 2 आना चाहिए। मैंने मिटा दिया क्या, देखो क्या लिखा है, cos t/2 लिखना अपना आंसर और फिर अपॉन में 2 लिखना। sin t/2 कैसी छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं, सब करके बताया था मैंने। देखो ऐसा आया था ना, ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपका आंसर ये आ रहा है cos t/2 आपने डिवाइडेड बाय 2 लिखा है। क्यों करेंगे,
क्योंकि टी का वैल्यू अब थोड़ी इंटीग्रेट थोड़ी कर रहा हूँ, उस स्टेज के बाद इंटीग्रेट थोड़ी कर रहा हूँ, वो इंटीग्रेट होके आ गया आंसर। आंसर आ गया, लेकिन टी का वैल्यू है ये, लेकिन आपने अपॉन में 2 नहीं किया नीचे। अपॉन में 2 है ही नहीं ना, कहाँ है? टी का वैल्यू टी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही तो है। हाँ लेकिन यहाँ पे cos t by 2 आंसर आएगा ना। किया था मैंने डिवाइड, नहीं किया था। मैंने क्या लिख दिया था, ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये लिख दिया था क्या, बाय 2 करना है इसको, टी बाई 2, ठीक है, कर दो बाय 2 कर दो। हाँ भाई, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, इतने बड़े क्वेश्चन है ना, इस पे कोई मेथड नहीं लगता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन ही लगता है, और सब्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि किसी का डिफरेंशिएशन वहां पे दिया होगा, तो ज्यादातर क्या होता है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में देते, उल्टा तो करेंगे नहीं, तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा, है ना। मैं बता रहा हूँ आपको थॉट प्रोसेस, कुछ उल्टा मत सोचने लग जाना कि इसमें कुछ और मेथड लगेगा, क्या पता सर आगे पढ़ाएंगे, सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा, ऐसे बड़े क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन ही लगाया करो, नीचे वाले का डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल जाया करेगा, नहीं मिलेगा तो फिर अपन स्प्लिट कर करके कुछ और सोचेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, और यहाँ पे एक 2 पहले से दिया हुआ है, e की पावर x sin x में आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x sin x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है, प्लस ये 2 बाहर जो है इसको अंदर अभी से ले रहा हूं मैं, देख लो फिर बाद में पूछोगे ना। कहाँ पे, यहाँ पे ये वाला है कि ये वाला, अरे क्या होगा ना कि अगर मैं 2 नहीं लूंगा तो ये इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, लिखा ही था जस्ट मैंने, ऐसे करूंगा, तो e की पावर x cos x, फिर e की पावर x को डिफरेंशिएट करा और sin x को छोड़ा, वो जो 2 अब यहाँ से अंदर आने वाला है ना, उसको मैंने फ्यूचर देख के पहले से ले लिया था अंदर, ठीक है, ठीक। अब ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन, हाँ प्लस है, किसको ओपन रखें, क्योंकि यहाँ पे हर जगह से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ लिख देते 2 sin x cos x, ऐसा लिख देते, ये डेरिवेटिव है। तो अगर हमने ये डिनोमिनेटर को t माना होता, डिनोमिनेटर में जो भी आइटम है इसको अगर मैंने t माना होता, तो उसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है मुझे, बस 2 कॉमन आना चाहिए, ठीक है, इसको t मान लिया, तो दिस dx इज इक्वल टू dt। क्या करूं अब मैं, ऊपर 2 की कमी है, तो एक 2 दे दो ऊपर, और हाँ या तो dt बाई 2 लिख दो, या तो 2 दे दो और ले लो, यहाँ पे हाफ आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा पूरा का पूरा dt, और नीचे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर का डेरिवेटिव में, सॉरी इंटीग्रेशन में आपको बता ही रहा हूँ -1/t। अगर आपको याद रहता तो आपका ब्रेन बहुत कंफर्ट में रहेगा, आपको यहाँ पे छोटा छोटा स्टेप में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, बट हाँ हाफ बाहर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस जो दिखते हैं यार, टाइम थोड़ा सा अपना स्टार्टिंग में चला गया, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, अच्छा ठीक है, ठीक है, शायद एक क्वेश्चन देखो, पता नहीं मैंने इस क्वेश्चन में गोला मारा है, मतलब ये गलत ना हो, 3 cos x नहीं होगा, कर डालोगे आप लोग, अच्छा मैंने गोला इसलिए मारा क्योंकि इसमें सेक आ जाता है इंटीग्रेशन में, उसका इंटीग्रेशन हमें आता नहीं है, हाँ ये यस यू कैन लीव इट फॉर नाउ, अगर आप चाहते हो तो 4 और 3 देख के आपको ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला चमक जाएगा, तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x is cos 3x, 1 upon cos 3x is sec x, अगर आप चाहे तो sec x का इंटीग्रेशन मैं आपको बता दूंगा वैसे तो, ठीक है, अभी रुक जाओ, सारे बता दूंगा मैं आपको, ये लिखिए tan x प्लस sec x माइनस 1, tan x माइनस sec x प्लस 1, मैं बोलने वाला था आपको,
इसको मैं ना ट्रिक नंबर 4 में पढ़ाता हूँ 10th क्लास में कि ये ऊपर वाला वन और नीचे वाला वन, आपको कभी भी ऊपर और नीचे वन दिखे तो किसी एक वन को आप सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख दो। 4 ही ट्रिक्स है पूरे आरडी शर्मा में, पूरा आरडी शर्मा सॉल्व होता है 10th क्लास में। क्या हो गया? बाहर निकाल देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो 10वीं कक्षा में आप लोगों ने कुछ सीखा होगा कि हम लोग एक वन को क्या लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, मैंने खुद ने आरडी शर्मा नहीं पढ़ी थी भाई, मैंने बस एनसीईआरटी के जो 10 क्वेश्चन थे ना ट्रिग्नोमेट्री के वही करे थे बस में। बाहर हो गए थे मतलब। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले tan x प्लस sec x, ये आपको मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर आप चाहे तो सुन भी सकते हो। अगर आपको ऊपर -1 नीचे +1 दिखे तो है ना ऊपर वाले वन को ही छेड़ना। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि नीचे वाले को छेड़ के देखते, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। ऊपर वाले वन को छेड़ के क्या लिखो, आइडेंटिटी से। आपको ये पता होगा कि सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये वन जो है, वन की जगह आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्यों रख रहे हो? क्योंकि ये फैक्टराइज होगा तो एक चीज तो यहाँ पे ऑलरेडी है ना। और -1 देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या नीचे वाला करके देख लो, फंस जाओगे। मैं बता तो रहा हूँ ना, फंस जाओगे। हाँ, मैंने सब करके देखा है, सारी उल्टी हरकतें मैं करके बैठा हूँ, तो इसलिए मैं मना कर देता हूँ कि मत करना। मेरे दिमाग में ये सारी चीजें आती थी कि भाई नीचे वाला भी देखते करके, बहुत बुरी तरह फंस गए थे। अच्छा, एक और चीज है कि आपको सेम क्वेश्चन है ना कॉट और कोसेक में मिल जाएगा, कॉट और कोसेक में। साइन कॉस में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक एक्स प्लस tan x कॉमन ले लेंगे। सेक एक्स प्लस tan x को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, सेक एक्स। अच्छा, ये तो कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे माइनस बचा, यहाँ पे सेक एक्स माइनस tan x है। थैंक यू, क्या टाइमिंग। सेक एक्स माइनस tan x अंदर आ जाएगा और एक माइनस बाहर है, तो सेक एक्स और वो माइनस माइनस प्लस tan x। कोई ना कोई मेरे से जरूर पूछेगा ये प्लस कैसे आ गया, मैं सब जानता हूँ। क्लास में एक से एक बच्चे। क्या करें, काटो खोलो लगा दो। सेक एक्स dx और tan x dx। यार इतने सारे सेक और tan के क्वेश्चन कैसे रख दिए मैंने बीच में। tan तो हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। बोलो। नहीं, कैंसिल नहीं होता। हो गया क्या? हो गया कैंसिल? यार मैंने किया था तो नहीं हुआ था, tan माइनस सेक, पता नहीं, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन रहा हो। ऐसे मैंने अपने आप को समझा रखा कि ऊपर वाला ही करो, उससे ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा होल्ड रखा है कुछ देर के लिए, आ जाएंगे आज के आज ही वापस आ जाएंगे अगर मन हुआ तो। e की पावर x स्क्वायर प्लस साइन एक्स dx। गलत लिख दिया मैंने, मेरे को दूर से पता नहीं क्या दिख रहा है, x स्क्वायर प्लस ln x। विल वेट फॉर इट, ओके। सॉल्व दिस वन। आपको आज मैं एनसीईआरटी से होमवर्क देना चाहूंगा, मेरे पास है, हाँ है।
क्या इसको दोहरे छूटते बीच टेस्ट में भी एकदम से ओ ये तो कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है। इसको आप क्या करोगे, पावर को पहले स्प्लिट करोगे, e की पावर में एक्स स्क्वायर अलग से और e की पावर में ln x, e की पावर में ln x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, कोई हमारे बीच में ऐसा है जिसको दिक्कत हो रही है इसमें तो बता देना। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को t बोलेंगे तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो e की पावर में ना 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 सिर्फ एक्स स्क्वायर को t बोला तो क्या हो जाएगा 2x dx, दिस विल बी dt, है ना। बाहर हाफ लिखा है मैंने और ये 2x dx पूरा dt बन गया और ये e की पावर में एक्स स्क्वायर बन गया e की पावर में t, दिस विल बी हाफ इंटू e की पावर में t प्लस c। ठीक है, तो एक मैं आपको छोटा सा टॉपिक देता हूँ, सम मोर ट्रिग्नोमेट्रिक, सम मोर स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रिजल्ट। ठीक है, तो हमको ये तो पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या, लिखना मत ये चीज है ना, आपको पता है ये चीज, माइनस कॉज एक्स होता है और कॉज एक्स का इंटीग्रेशन, मैंने डिफरेंशिएशन बोल दिया होगा शायद, साइन एक्स प्लस सी होता है। अच्छा, लेकिन उसके बाद के हमको कुछ भी नहीं पता। अगर मैं आपसे एकदम से बोल दूं कि tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है और cot एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, दिस इज ln sec x प्लस सी। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, डिस्क्रिप्टिव है, तो हर लॉग के सामने मॉड लगाए ln ऑफ, वैसे तो लगाना चाहिए लेकिन हम इतने आलसी है कि हम नहीं लगाएंगे, ln ऑफ sin x प्लस सी। कौन सी क्लास है, गुंडे आए 11th क्लास में इस साल स्टूडेंट्स नहीं आए अच्छा, ये दो पहले प्रूफ कर देता हूँ मैं, ये तो आप ही कर लोगे प्रूफ, कोई नहीं कोई नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मैं उठा लूंगा इसको दुख हो रहा है यार देखो 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 क्या है, मैं आपको याद करा दूंगा। एक तरीका तो ऐसा है कि आप sec x से याद रख लो, एक तरीका ऐसा है कि आप ln ऑफ माइनस ऑफ ln ऑफ cos x ऐसे याद रख लो कि tan में cos आएगा और जहां पे भी c आता है वहां माइनस आता है ना, और cot में sin आएगा। फिर से बोल देता हूँ कि tan वाले में ln cos आएगा और cot वाले में ln sin आएगा, लेकिन जहां पे cos आएगा वहां पे माइनस आएगा। तो दोनों तरीके से आप याद रख सकते हो। ln sec x आपको याद हो जाएगा, कंफर्टेबली याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो। इधर आपने ln sec x लिखा है और इधर अच्छा, ये कैसे लिख दिया ऐसा, अरे वाह, ऐसे लोगों को तांत्रिक के पास भेज देना चाहिए कि इसको कुछ काला जादू करो कोई ऐसा तो नहीं जिसको जेन्युइनली समझ में नहीं आया पूछ लो भाई, है ना, नहीं भेजूंगा तांत्रिक के पास अच्छा, इसका मैं प्रूफ बता देता हूँ, फोर्थ वाले का प्रूफ तो मैं बता ही चुका हूँ, फिफ्थ वाले का बता देता हूँ, बता चुका ना। तो साइन बाय कॉस लिख लो आप tan को, और सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन होता है कि आप cos x को t बोलोगे तो माइनस साइन एक्स dx, ये हो जाएगा dt, तो माइनस साइन एक्स dx हो जाएगा माइनस ऑफ dt अपॉन t। तो इधर देख लो, माइनस ऑफ ln ऑफ cos x आपका आंसर आ जाएगा, जिसको आप प्लस ln sec x लिख सकते हो। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो ऐसा यूनिट जड़ी बूटी आज का आपका टारगेटेड, अभी रुको जरा, 2-3 प्रूफ और बताऊंगा मैं आपको, है ना।
7.1 कर लिया आप लोगों ने पूरा? 7 पॉइंट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब होगा, सब होगा। फिफ्थ वाला भी आप लोग सेम लॉजिक से आराम से कर लोगे। इसको कॉस बाय साइन लिख लो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। ओरली कर लोगे आप इसको कि इसको टी रखा ऊपर पूरा dt, dt बाई टी इज ln t, ln t मतलब ln ऑफ sin x। नहीं भाई वो तो तुमने वो जगह का यूटिलाइजेशन किया कि नहीं? ln sec x, सॉरी sec x का इंटीग्रेशन और cot x का cosec x का इंटीग्रेशन। पहले मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूँ, फिर उसके बाद डेरिवेशन भी देखेंगे अपन। सिक्स्थ वाला 1 2 3 4 4 5 6 है ना। पहले आता था बोर्ड एग्जाम्स में इसका डेरिवेशन। मैं आपको पहले रिजल्ट बताता हूँ। रिजल्ट होता है ln ऑफ sec x प्लस tan x। ये मुश्किल है याद करना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ये जनरली जनता भूलती है और मैं आपसे रोज पूछूंगा कि बताओ sec का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan का क्या होता है, sin cos का तो पता ही है ना। cosec x का क्या होता है? cosec x माइनस cot x। दुनिया इतनी सुंदर नहीं है ना यार, हर जगह सेम आ जाए, नहीं जाएगा। देखो इसका प्रूफ जो है वो प्रूफ थोड़ा खतरनाक है यार। प्रूफ कैसे खतरनाक है? क्योंकि धीरे बोलो नहीं देखो क्या है भाई, कहाँ पे? यहाँ पे खुश, आज खुश तो बहुत होंगे तुम। ठीक है, sec x का इंटीग्रेशन करना है तो इसको sec को लिखेंगे 1 बाय cos, लेकिन 1 बाय cos से कुछ फायदा नहीं होगा, तो टेक्निकली अपने पास सब्स्टिट्यूशन के लिए कुछ बचा नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक बहुत डिफरेंट तरीके का मेथड यूज करते हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, कि मैं ये जो sec x है इसमें है ना मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करूंगा sec x प्लस tan x का। ठीक है, अब बड़ा खतरनाक चीज है सर, ये कैसे याद रहेगा, ये कैसे चमकेगा कि sec x प्लस tan x का अपन ने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करा। इसलिए करा ताकि ये जो नीचे वाली चीज लिखी है ना, इसका डिफरेंशिएशन पूरा न्यूमरेटर बन जाता है। ठीक है, तो इसको अपन t बोलेंगे, ऊपर पूरा dt आ जाएगा। इसलिए फिर से सुनो, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव पूरा ऊपर बन जाएगा, इसको t बोलेंगे, इसको t बोलेंगे तो ऊपर पूरा dt बन जाएगा, तो dt बाई टी आएगा सीधे ln t। तो आपका आंसर आ जाएगा sec x प्लस tan x का ln। मैं इसी तरीके से इसका डेरिवेशन के वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ डेरिवेशन, मेरे को फॉर्मूला याद रह जाता था, क्योंकि डेरिवेशन में हमने जिससे मल्टीप्लाई किया था ln के अंदर भी वही आता है। ठीक है, पहले बोर्ड एग्जाम्स में आया करता था, और वैसे भी 2 लाइन का है, यू कैन मेमोराइज इट, क्योंकि एकदम से तो चमकेगा नहीं कि कैसे करना है ना। तो sec x प्लस tan x, इसको अगर आप t बोलते हो तो इसका डेरिवेटिव अपन फटाफट निकालते हैं। sec x का डेरिवेटिव क्या आएगा? sec x tan x, और tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा? sec स्क्वायर x। ये पूरा dt हो जाएगा, तो यहां से हम लोग कॉमन लेंगे sec x को, तो अंदर बचेगा, क्या बचेगा? tan x प्लस sec x। देख रहे हो, पूरा न्यूमरेटर बन गया। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ डेरिवेशन है या प्रूफ है। अब इसके बाद तो आपका आंसर डायरेक्टली एक लाइन में आप लिख दोगे कि ln ऑफ t आएगा, वट एवर द t इज sec x प्लस tan x। आपको मॉड लगाना है तो लगाओ, मैं तो जनरली नहीं लगाता हूँ। ठीक है, सेम विथ cosec x माइनस cos x, सेम लॉजिक है। ठीक है, तो वो आप लोग खुद ही करोगे, यू विल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाँ लिख दो, बट क्यों लिखेंगे हाँ, तो जस्ट बिकॉज कि आपको याद हो जाए कि tan में cos आता है, cot में sin आता है, बस। तो अब देखा जाए तो आज जाकर हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले खत्म होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, तुम तो बंद करके बैठ गए क्या ये नहीं लिखना? मैंने बोला तुम कहीं जल्दी में रहते हो हमेशा तुम, हाँ
तो नाउ विल डू अ फ्यू क्वेश्चंस। देखो मैं आऊँगा कल सबसे पहले और आपसे धड़ाधड़ यही सारे फॉर्मूले पूछूंगा अगले 5-6 दिनों तक लगातार, कि भाई टैन का इंटीग्रेशन बताओ, कॉट का बताओ, सेक का बताओ, कोसेक का बताओ। आपको एक बार में याद होना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। ये सब मत करना कि सर सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ सेक एक्स माइनस आएगा प्लस आएगा। वंस एंड फॉर ऑल अच्छे से याद रखो, माइनस जो आता है वो सारे सी वाले में आता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक माइनस कॉस आ गया, यहाँ पे भी आप देखोगे बीच में माइनस आया है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए, dx, just a minute, क्या रे आगे बोल मत देना कुछ दिक्कत हो जाएगी, कट करना पड़ेगा मेरे को तुम लोग क्या करते रहते हो यार ये वो ये ना ऐसा तावे पे करते कैसा बैठता है पता आपको? ये ऐसा बैठता है, ऐसा। तो जगह कितना बैठ सकती है ऐसे लोग बड़े होके वसूली भाई बनते चलो ये तो साफ साफ सब्स्टिट्यूशन, इसको टी रखेंगे तो tan x को टी रखेंगे, tan इनवर्स x को टी रखेंगे तो 1/1 + x² dx, दिस विल बी dt। तो मतलब ये पूरा आइटम dt हो जाएगा, तो कोसेक ऑफ t बनेगा, है ना। ये बस प्रैक्टिस के लिए दे दिया आपको। कोसेक का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ln ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x, t लिखना ना, x मत लिखना, ठीक है, जस्ट ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एक और क्वेश्चन लिखते हैं अपन, dx/a sin x + b cos x। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आपको बहुत जगह पर मिलेगा, बहुत एग्जाम्स में मिलेगा, बहुत क्वेश्चंस के एंड में मिलेगा, समझ रहे हो, a sin x + b cos x। तो आई जस्ट वांट यू टू थिंक कि कैसे सोचोगे आप लोग। हाँ, जो आप लोग मेरे से पूछ रहे थे रिचा, वहाँ पे फंस गए थे ना आप, 1 - sin t / cos t। अब हो जाएगा वो, कोसेक का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा वेट कर लो, मैं समझाऊंगा। देखा देखा लग रहा है, जानी पहचानी सी महक आ रही है हाँ, ये कैसे करेंगे बताओ। ओह, मैं भी समझ गया, सुना है ना वही करना है एग्जैक्टली, आपको वही करना है। a cos x + b sin x को आप है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हाँ, इससे डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। जो ये बोल रहा है कि ये क्या है, अगेन तांत्रिक तांत्रिक वैसा कुछ नहीं करता कि बाल काट देगा, जला देगा आपके वैसी कुछ जरूरत है तुम लोगों को। आया समझ में ये क्या है, b²। हाँ चलो, ट्राई करो। थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना। सर वैन आ गई है क्या? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग सोचोगे, है ना। हाँ सेम होमवर्क, सेम हो रहा बार बार नहीं होगा एक ही मोमेंट होता है हर जोक का। तो 17 18 में, 1808 से 1830 यस
ये वाले आप सारे करके आओगे कल, फिर से बता रहा हूँ। साइन की पावर में 6x, साइन की पावर में 6x हो गया। देखो 1831 क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग ना, ठीक है। देखो मैं हिंट देता हूँ पहले आपको, मैं पहले होमवर्क लिख लो। 1831 करना है आपको। कहाँ से स्टार्ट करोगे आप लोग? स्टार्ट करोगे 1808 से। हर क्वेश्चन में समय लगेगा, है ना, तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। और 1790 तक तो मैंने वैसे भी आपको दे रखा था शायद, ये पुराना होमवर्क है ना। प्रीबोर्ड इज वेरी इजी। और साइन की पावर 6 में बता देता हूँ, कॉस की पावर 6 आप मेरे को बताना अभी की अभी, ठीक है। तो 1 साइन की पावर 6 जो 1831 क्वेश्चन है, ऐसे तो मैं बता दूंगा अभी कि आपको ट्राई करना है, बता दूं। देखो इसको आप लिखो कोसेक की पावर में 6, फिर क्या करो, कोसेक स्क्वायर, कोसेक की पावर में 4 अलग कर दो और कोसेक स्क्वायर अलग कर दो, ठीक है। सोचने दो, हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा, ये क्या है कोसेक स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे पावर 4 है, तो बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है। अगर आप अब मेरा इंटेंट भी समझ रहे होंगे कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, नहीं समझ रहे तो समझा देता हूँ कि कॉट, एक सेकंड, क्या होता है कॉट का इंटीग्रेट, सॉरी कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स नेगेटिव का। तो बस इसको टी रखेंगे, उसका डेरिवेटिव बाहर बैठा हुआ है, पूरा अलजेब्रिक बन जाएगा। अब आप कॉस की पावर 6 में भी सेम करोगे, सेक और टैन बना के। आया समझ में? हाँ ऐसे कर सकते हैं ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो पता है ना, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। तो आप सारे ट्राई करो, और जो भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा मैं क्लास में आपको उसमें आर मार्क करा दूंगा, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ऐसे मेरी बुक में अभी भी आप देखोगे, ये दिखा देता हूँ एक बार सामने, ये देख लो, हर क्वेश्चन में आर 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 लिखा हुआ है। ये सब पुराने क्वेश्चन है, सब में आर लिखा हुआ है, रेड स्टार भी लगा रखे हैं। सब बहुत पुरानी बुक है, 2009 में खरीदी थी, ठीक है। चलिए 2010 में खरीद पहले ली थी ना, मटेरियल तो आ गया था सब। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू।